राजा की बोलो, प्रभुओं के प्रभु की हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारे बीच में हमारे पास्टर साहब है, प्रॉफेट अमित सीधे जी, और मैं वचनों की सेवकाई में चलाएंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा हम सभी ताली बजाकर उनका वेलकम, उनका स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की। क्या आप सब लोग आनंदित है? क्या आप लोग सब लोग आनंदित है? हम जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए हम ताली बजाएंगे। अब सभी लोग अपने स्वर्गीय स्थान पर बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हमारे बीच में प्रभु की मौजूदगी है, प्रभु की प्रेजेंस है। बाबा का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में मैं होता हूँ। कभी कभी हम लोग सोचते कि यार हम कभी कभी कम लोग हैं, क्या प्रभु हमसे बात करेगा क्या? यस, प्रभु आपसे बात करेगा। बोलो बाजू वाले से, प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा, है ना? एक व्यक्ति रहेगा तो भी प्रभु रहता है, 2 रहेगा तो भी प्रभु रहेगा, हजारों लाखों रहेंगे तो भी प्रभु रहेगा, है ना? प्रभु की नजर में एक भी व्यक्ति अगर आत्मा सच्चाई से आकर यहाँ पे बैठेगा, प्रभु आज उसको छू लेगा। हालेलुया। कभी हम लोग सोचते हैं हम कुछ कम लोग हैं, ये प्रभु है क्या? मैं कहूंगा आप आने के पहले प्रभु आके बैठा इस जगह पर। आप आने से पहले प्रभु इस शहर पे था, उसके स्वर्गदूत थे, उसके एंजल्स हमारे बीच में थे। आज जब मैं आ रहा था, दुआ कर रहा था, परमेश्वर बोला मैं आज मेरे लोगों से बात करने जा रहा हूँ। आज उनका लाइफ आज सेम नहीं रहेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। यू नो, प्रभु के एक दास है, महान दास है परमेश्वर के, अंकल बिली ग्राम। वो उनके एक कोटेशन में वो कहते कि आत्मा से शरीर में आने के लिए कोई संघर्ष नहीं है। क्या कहा मैंने? आत्मा से शरीर में आने के लिए कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन शरीर से आत्मा में जाने के लिए ये एक बड़ा संघर्ष है। समझ में आ रहा है? हमें बहुत संघर्ष हो रहा है इन दिनों में आत्मा में बढ़ने के लिए। हालेलुया। चैलेंजेस है, बड़े बड़ी चुनौती आ रही है हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु बोल रहा है मैंने उस संघर्ष पे जय पाई, उस दुष्ट के काम पर मैंने जय पाई है, मैंने विक्ट्री पाई है। क्योंकि वो जय देने वाला परमेश्वर, वो यहोवा हमारे साथ है, वो जिंदा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। तो विक्ट्री आपकी और मेरी क्यों नहीं? क्यों? जरूर है। जब मूसा के समय में परमेश्वर एक लकड़ी को अगर एक सांप बना सकता है, तो क्या परमेश्वर हमारे हालातों को बदल नहीं सकता? क्या हमारी जिंदगी को बदल नहीं सकता? क्या हमारे परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकता? क्या हमारे सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है। He has a power। एक बात परमेश्वर ने मुझे सिखाई, जब मूसा के समय में जब उन्होंने वो लकड़ी का जब सांप बनाया, वो सांप किसको दर्शाता है? वो सांप, वो लकड़ी यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है। पहले कहा जाता है कि लोगों के जीवन में, जिंदगी में जो जहर फैला हुआ है, वो सांप उनको डसकर उनके अंदर से वो जहर उनके अंदर से निकालता था। आज वही लकड़ी, जिस लकड़ी पर, जिस क्रूस पर यीशु मसीह
गया, सूली पर उसने जान दी। आज वो जो सूली है ना, वो जो लकड़ी है ना, वो लकड़ी ने आपके जिंदगी के सारे पापों को, वेदनाओं को, दुष्टता को, आपके हर एक तकलीफ को वो यीशु मसीह ने क्रूस पर ले गया। पुराने जमाने में लोग सांपों को, आपके अंदर से गंदगी को निकालने के लिए सांप का इस्तेमाल करते थे, वो लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो टाइम पे। लेकिन आज वो लकड़ी, वो क्रूस, वो यीशु मसीह का आपके जीवन से, आपके लाइफ से सारे गंदगी को निकालने के लिए उस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। समझ में आ रहा है? थोड़ा गहरा है। प्रभु आपके अंदर से वो गंदगी को निकालना चाहता है, इसलिए वो क्रूस पर गया। अगर वो सूली पर नहीं जाता, उस लकड़ी पर नहीं जाता, तो आपके अंदर की गंदगी नहीं रहती। वो दुष्टता है, वो व्यभिचार का स्वभाव, वो झूठ बोलना, पाप में ही रहना, वो नहीं निकलता था अगर वो क्रूस पर नहीं जाता था। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में कुछ गलतियां हम लोग करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे आशीष, हमारे ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। सच बोल रहा हूं मैं, यकीन करो, इस बात पे विश्वास रखो कि हमारा कहीं ना कहीं प्रेयर लाइफ जो कम हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण है, कोई रीजन है। कुछ तो रीजन है आपके जीवन में, आपके लाइफ में, क्यों हम हमारे ब्लेसिंग्स की ओर, क्यों हम हमारे आशीषों की ओर नहीं जा रहे। देखो क्या है वो, कौन सी चीज है जो हमें बरकत, आशीष, जो ब्लेसिंग्स प्रभु हमें देना चाहते हैं, वो क्यों नहीं मिल रही है। सेम ब्लेसिंग, सेम आशीष है। अगर आप पुराने नियम में देखते हो तो मूसा और हारून की गलती की वजह से वो उनके ब्लेसिंग्स के लिए, उनके आशीषों के लिए वो नहीं गए, गवा दिया उन्होंने। क्या कहा मैंने? गवा दिया उन्होंने उनके ब्लेसिंग, उनके आशीष। मैं आपको एक परिचय बताना चाहता हूं। अगर आप गिनतियों की किताब उसका 20वां अध्याय और अगर उसका पहले वचन से अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज मैं किस पर बात करना चाहता हूं। गिनतियों की किताब उसका 20 का 1। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? यस। पहले महीने से सारी इस्राएली मंडली के लोग यस पूरे नाम जंगल में आते यस और संदेश लेने लगे। यस और उनके पास यस बड़ी मर गई। यस और और वही उसको मिट्टी दी गई। हाँ, आगे। वहाँ मंडली के लोगों के लिए हाँ पानी न मिला। हाँ, वहां पे मंडली के लोगों के लिए पानी नहीं मिल रहा था। हाँ उसके लिए मूसा और हारून के लोग हाँ करने लगे। हाँ, इसलिए सारी कलीसिया, सारे चर्च के लोग, उनके सारे इजराइल लोग मूसा और हारून के खिलाफ हो गए। क्यों उनके खिलाफ हो गए? क्योंकि जिस जगह पर वो थे उस जगह पर उनके पीने के लिए पानी नहीं था, उनको खाने के लिए मन्ना नहीं था। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में देखो, जब हमें कोई चीज चाहिए होती है, हमें भूख और प्यास लगती है, तो कुछ चीजें हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, इस पेट के लिए हमें तुरंत खाना चाहिए होता है। नहीं तो हम पूरा घर हमारे सर पे ले लेते अगर कुछ खाने को नहीं मिला हमें। कुछ प्यास, अगर पानी चाहिए तो हम पानी नहीं मिला तो हमारी जान पूरी व्याकुल हो जाती है। वही बात, वही सेम चीज इजराइल में हो रही थी मूसा और हारून के समय। सबसे बड़ी कलीसिया थी वो टाइम की, और मूसा उस कलीसिया का एक प्रमुख व्यक्ति था। और परमेश्वर ने मूसा को उसका भाई खुद हारून दिया। तो तुझे तो बोलने नहीं आता, तू तो हकला है, लेकिन मैं तेरा भाई हारून है, मैं उसको तेरे साथ में दे दूंगा। दोनों मिलकर परमेश्वर के काम को करो, परमेश्वर को सेवा करो। परमेश्वर हमेशा जब भी सेवक का मिनिस्ट्री देता है ना, परमेश्वर हमेशा कनेक्ट रखता है, दो जन को भेजता है हमेशा। अगर पुराने नियम में भी आप देखोगे और नए नियम में भी आप देखोगे तो परमेश्वर हमेशा दो की जोड़ी बना के भेजता था।
हालेलुया। पतरस और यूहन्ना की जोड़ी थी मत। हालेलुया। पॉल और तीमुथी हमेशा दोनों मिलकर साथ में जाते थे सेवा करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए। अकेला नहीं जाओ कभी सेवा कार्य के लिए, एक को साथ में रखा हमेशा। एक से भले दो, बहुत जरूरी है। और दो नहीं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा भी होता है, मतलब आप कितना व्यक्ति आपके बीच में। बिकॉज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ ट्रिनिटी। हमारा परमेश्वर एक त्रैक्य परमेश्वर है। और आगे पढ़ना ब्रदर। और लोग मूसा से ये कह के झगड़ने लगे। क्या झगड़ा कर रहे? देखो, हाँ, भला होता तो हम उस समय ही मर गए होते जब हम हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। अरे अच्छा था मिस्र। आज कितने लोग तो भी इधर ऐसे बोलते हैं, यार अच्छा था मेरा पहले का जीवन, क्यों मैं बड़ी हो गई, इतने समस्या, इतनी प्रॉब्लम्स मुझे देखने मिल रही है। अरे मेरी बहन, अगर वो प्रॉब्लम्स, अगर वो समस्या नहीं होती ना आपके जीवन में, आप मसीह में नहीं होते। आज यहाँ पर इस जगह पर बैठे हुए नहीं रहते। हम आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आप यहाँ पे हो ना, ये कुछ तो भी बातें बिगड़ी हुई थी ना आपके पिछले दिनों में, वो बिगड़ी हुई बातें आज आपको प्रभु में लेकर आई है। अगर वो बातें बिगड़ती नहीं थी ना तो आज प्रभु में नहीं बढ़ पाते, आज सेवकाई में नहीं होते, यहाँ पे एक विश्वासी बोल के नहीं बैठे होते। आपके जीवन में टेस्ट आना जरूरी था, एक परीक्षा आनी जरूरी थी आपके जीवन में, आपके लाइफ में। और वो परीक्षा, वो टेस्ट आपके जीवन में एक बड़ी टेस्टिमनी लेकर आई, बड़ी आशीषें लेकर आई है, बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आई है। देखो, हमारे घर टूटे हुए थे लेकिन प्रभु ने जोड़ा कि नहीं। ये किसकी बदौलत है? परमेश्वर की, यहोवा की बदौलत है। हम बिखरे पड़े थे संसार में, कचरे में थे, कूड़े में थे, लेकिन प्रभु ने उस कूड़े और कचरे में से हमें हाथ देकर बाहर निकाला ताकि आप बचाए जाए और दूसरों को भी बचा सके। आप हमारी भी कभी कभी हालत है ना उन इजरायलियों की तरह हो जाती है, कुरकुर कर करके। पहले की लाइफ में अच्छे थे, पहले की इसमें अच्छे थे। नहीं, प्रभु को तुम्हारा जीवन पहले का नहीं चाहिए था। प्रभु को आपका जीवन बदला हुआ चाहिए था, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। बिगड़े हुए वस्तुओं में ही परमेश्वर दुरुस्ती करता है। अच्छे बर्तन का डायरेक्टली कभी इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ पात्र है, बिगड़ा हुआ बर्तन है, प्रभु उसको ही इस्तेमाल में लेकर आता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आगे बढ़ना ब्रदर। और तुम, हाँ, तू यहोवा के लोगों को, यहोवा के मंडली को तो जंगल में क्यों लेकर आया? यस, क्या हम अपने पशुओं के समेत हम यहाँ पे मर जाए? मतलब हमारे चिड़ियों के साथ में, हमारे पशुओं के साथ में, हमारे भेड़ बकरियों के साथ में हम जब मर जाए इधर। अरे कुछ जगह परमेश्वर की महिमा के लिए होती है चर्च। हेलो, कमान, थोड़ा एनर्जी, सोना मत। कुछ चीज है, कुछ परिस्थितियां है परमेश्वर के महिमा के लिए होती है। परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। हेलो, यस सिस्टर, बैठ जाइए। आप बोल रहे हो ना मेरी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, नहीं, वो बिगड़ी हुई नहीं है। प्रभु वो बिगड़ी हुई चीजों को बनाने जा रहा है, इसलिए बिगड़ी हुई है वो। हालेलुया। अगर मैं अच्छा होता तो मैं कलीसिया क्यों आता? अगर मैं अच्छी होती तो कलीसिया क्यों आती? कुछ तो भी बुरा है इसलिए तुम कलीसिया में आ रहे, कुछ तो भी गड़बड़ी चल रही है इसलिए तो आ रहे, कोई तो भी हमें गाली गलौज कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे आ रहे। प्रभु उनको शांत कर रहे। बात इसलिए बिगड़ी हुई रहती है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। बिगड़ी हुई बातें परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। समझ में आ रहा है? ताकि आप उस डर से प्रभु के भवन में तो आए, प्रभु बचा। हालेलुया। हाथ नहीं जोड़ने वाला भी वो परिस्थितियों को देख के हाथ जोड़ेगा। हालेलुया।
बहुत सारे लोक जिथं चमत्कार तिथंच हा, ये सही बात है, ये सही बात है। चमत्कार के बाद ही नमस्कार होगा। हाँ, मिरेकल्स होने के बाद ही प्रभु पे विश्वास रखेंगे लोग, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलता कि मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम में ही चमत्कार है, यीशु के नाम में ही छुटकारा है, यीशु के नाम में ही आजादी है, यीशु के नाम में बंधने टूटे जाते हैं, यीशु के नाम में मुर्दे जी उठते हैं, यीशु के नाम में अंधे देखने लगते हैं, यीशु के नाम में ही गूंगे सुनने लगते हैं। हालेलुया। अरे उसके नाम में सामर्थ्य है, उसके नाम में पावर है। ये नाम इधर चलता है ना, इसलिए बाजू वाले थर 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 काटते हैं। हाँ, कांपते क्यों पता है क्या? कि उसके नाम में सामर्थ्य है। साधारण परमेश्वर नहीं है अपना, इसलिए दिक्कतें मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करते हैं। बोले यीशु मसीह की। आगे पढ़ना ब्रदर। और तुमने आपको मिस्र से निकाला, पूरे निकाल में पहुंचाया। हाँ, तुमने हमें इस मिस्र से, इस जगह पर, इस जंगल में, इस स्थान पर क्यों लेकर आया? यस, वहाँ को बीज या अंजीर या दाखलता या उसके लिए यहाँ तक पीने को पानी भी नहीं। इधर पीने के लिए पानी नहीं है, उधर अच्छे फल मिलते थे, अंजीर मिलते थे, संतरे मिलती थी, कलिंगड़ मिलता था, टमाटर मिलते थे, बटाटे मिलता था, आलू मिलता था, सब कुछ मिलता था उधर। इथं कुठे घेऊन आले रे बाबा मला मारायला? कोण म्हणते माहिती का? हे इस्रायल लोक। हम लोग भी कभी बोलते रहेंगे, अरे वो पहले के घर में अच्छे थे ना बाबा, काय को इतने दूर घर लिया हमने वो। हाँ, बहुत सारे लोग इधर, मैं देख रहा हूँ आत्मा में चेहरे देख के बता रहा हूँ, उधर ही अच्छा था अपना पास में, इतना दूर किधर गए जंगल में? बाप रे। कुछ चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए, हेलो, कुछ चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए। मिस्र के बाद ही कनान आने वाला है चर्च, मिस्र के बाद ही कनान आने वाला है। हालेलुया। तो देखो मत कितना दूर है। हालेलुया। 11 दिन के प्रवास था, 11 दिन का सफर था, 11 दिन के लिए उन्होंने 40 साल गला। लेट हो रहा है मतलब ग्रेट आ रहा है। हेलो, लेट हो रहा है लेकिन ग्रेट आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इतना दूर में ही आशीष है, दूर के पीछे ही बरकत छुपी हुई है, दूर के पीछे ही ब्लेसिंग्स रिलीज होने वाले हैं, दूर के पीछे ही चमत्कार होने वाले हैं। आप दूर से आए, मुझे मालूम है। कोई 1 किलोमीटर के पास से आए, कोई 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आए, कोई 20 किलोमीटर से ट्रैवल करके आए। आपका ट्रैवलिंग, आपकी मेहनत, आपके श्रम परमेश्वर ने देखे। आप जितना श्रम करोगे प्रभु में, उसका प्रतिफल बड़ा है स्वर्ग में। इधर से कुछ नहीं मिलने वाला। दुनिया से, संसार से जो कुछ भी कर रहे हो वो परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हो। आपके आशीष है उधर मिलने वाले आपको। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यस, आगे पढ़ना ब्रदर। तो मूसा और हारून मंडली के सामने से हाँ, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर आपने मुंह के बल गिरे। वाह, यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। ये वचन ना 1:20 उसका 1 से लेके 13 तक घर पे पढ़ना। मैं इसके अंदर से आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। अब वो पॉइंट्स लिख कर लेना। अभी सब पढ़ते बैठूंगा ना तो हमारा समय जल्दी मतलब ज्यादा जाएगा, लेकिन मैं इसमें से आपको मेन पॉइंट्स देना चाहता हूँ। देखो, आज हम बाइबल में मूसा और हारून की जो घटना है उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? मूसा और हारून की घटनाओं पर हम ध्यान दे रहे हैं। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का सही पालन नहीं किया। क्या किया? मूसा और हारून ने परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका सही पालन नहीं किया और इसके कारण उन्होंने कनान देश में प्रवेश न कर पाए। जहां पे परमेश्वर उनको लेकर जाना चाहता था लेकिन वहां पर नहीं गए। क्यों? बिकॉज उनके कुछ गलतियों के कारण। अगर हम देखते हैं कि देखो
अनुमति हमें कुछ चीजों में क्यों नहीं मिलती तुरंत? क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ जगह पर, कुछ एरियाज में परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है, बनाना चाहता है, प्रिपेयर करना चाहता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? हाँ, क्यों नहीं हो रही? किती वर्ष झाले पास्टर, 10 वर्ष झाले, पोरगी शोधतोय, भेटतच नाही। का भेटत नाही माहिती का? परमेश्वर चाहता है कि आप एक सही सब्जेक्शन में, सही स्ट्रक्चर में, सही फाउंडेशन में आ जाए। हेलो, परमेश्वर आपको सही सब्जेक्शन में लेकर आना चाहता है। परमेश्वर आपकी सही स्ट्रक्चर में लेकर आना चाहता है। स्ट्रक्चर गड़बड़ रहेगा ना आपके हमारे लाइफ में, तो हम ब्लेसिंग्स की और आशीष की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, या जो ब्लेसिंग हमें चाहिए वो नहीं मिलती है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पहले आप परफेक्ट बनो। एक सिंपल चीज है, आपने कलिंगड़ का पेड़ लगाया, पेड़ मतलब कलिंगड़ लगाया मिट्टी में, दादा कलिंगड पिकल्या नंतर तू कलिंगड बाहेर काढशील का कच्चच बाहेर काढशील? हाँ, जब तक वो वाटरमेलन, जब तक वो कलिंगड तैयार नहीं होता, तब तक हम उसको तोड़कर मार्केट में बेचेंगे नहीं। हेलो, सुनो रेवलेशन। परमेश्वर हमारे आशीष, हमारे ब्लेसिंग्स इतनी लेट कब क्यों होती है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें वो स्ट्रक्चर में बनाता है। परमेश्वर चाहता है कि ये कलिंगड तैयार हो, चांगलं लाल हो। सफेद कलिंगड बेचा नहीं जाएगा मार्केट में, खाएंगे ना लोग उसको, देखेंगे ना लोग उसको, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि तैयार नहीं है। परमेश्वर तैयार चीज ही मार्केट में लेकर आता है। परमेश्वर आपको तैयार करके ही लेकर आएगा। हेलो, समझ रहा है क्या आपको? कुछ चीजों के लिए तैयार, आता तुम्ही म्हणा काय वास्तू कुठं काय तयार व्हायचं आता का नटू का? हाँ, नहीं, परमेश्वर तुमको आत्मिक जीवन में तैयार करना चाहता है, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में तैयार करना चाहता है, आपको प्रेयर लाइफ में तैयार करना चाहता है। परमेश्वर आपको फैमिली में एक अच्छे ओहदे पर, अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी में तैयार करना चाहता है, अच्छे पद पर आप जाओ, इसके लेवल पे परमेश्वर को तैयार करना चाहता है। मतलब परमेश्वर आपको ऐसे लेवल पर तैयार करेगा, मतलब आपको देख के लोग बोलना चाहिए कि सच में ये प्रभु की बेटी है या प्रभु का बेटा है, या आशीष मस्सा से, सामर्थ से, अभिषेक से भरा हुआ है, अभी ये मेरे काम का है, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। असंच काहीतरी कच्च घेणार आणि विकणार नाही। एवढूशे कांदे आलेले घेतात का तुम्ही मार्केटला? एवढूशे इतना प्याज रहेगा तो ले को क्या? ये प्याज लेके ना जो बेचे ना उसको फेंक के मारेंगे आप लोग, मेरे को मालूम है ऐसे लोग। हालेलुया, एवढूशे कांदे घेऊन त्याला फेकून मारतात। हे का कांदा आहे का? तुझा कांदा तुला है ना, धर तुझा नारळ, तुला एवढूसा नारळ आणलाय, फेकू दे ना, पानी आन दे ना उसके अंदर, रेडी हो जा, तैयार हो जा। जब तक पानी नहीं आएगा नारळ में, तब तक वो मार्केट में बेचा नहीं जाएगा। जब तक आप लोग तैयार नहीं होते प्रभु के राज्य के लिए, सामर्थ में, मस्सा में, जैसे प्रभु चाहता है, तब तक आपको परमेश्वर मार्केट में नहीं लाएगा, सोसाइटी में नहीं लेके आएगा। बहुत लोग बोलते मुझे सेवा करना है, पहले तैयार हो जा भाई, तो प्रभु ले आएगा देखो सोसाइटी में, तभी प्रभु खड़ा करेगा देखो उस मंच पर, तब प्रभु तेको इस्तेमाल करेगा उस लेवल के लिए। पहले तैयार होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये घटना गिनतों की किताब अगर आप 20:1 से 12 में आप पढ़ते हो कि में लिखी गई है कि इस संदेश से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पूर्ण पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज्ञा का पालन करो। हमारे जीवन में ना आज्ञा का पालन कम है, ट्रू बात बता रहा हूं मैं। हूबहू जैसे परमेश्वर का वचन है उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं है, सच में नहीं है। हमारा कितना समय तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में चले रहते यार, इधर रील्स, इधर फेसबुक, इधर इंस्टाग्राम, इधर यूट्यूब, इधर वड़ा पाव, इधर रेसिपी। अरे ये हमारा लाइफ नहीं है। हमारा लाइफ है खुदा का कलाम पढ़ना, हमारा लाइफ है खुदा के वचनों पर ध्यान देना, हमारा लाइफ है कि घुटनों पे जाके प्रार्थना करना।
क्यों बाजू वाले सता रहे मालूम क्या? तुम्हारे खुद का प्रार्थना का जीवन कम है, प्रेयर लाइफ कम है। प्रभु चाहता कि आप आपके विरोधी के लिए प्रार्थना करो घुटना पे आकर। एक आज की न्यूज देख रहा था, इतना बुरा लग गया मुझे यार, सच में। हम बताओ कि एक परमेश्वर के दास थे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। उनको एक पास्टर थे कलीसिया के, उनको इतना मारा गया, पीटा गया, उनको रास्ते में फेंक दिया। और उधर बताया क्या कि इनका रोड एक्सीडेंट हो गया। इतना मेरा वो दिल को दर्द होने वाली बात थी वो। मैं कल वो न्यूज को देख रहा था, आज भी देख रहा था मैं वो न्यूज को। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आज पूरा का पूरा रोड पैक हुआ है उस पास्टर के लिए। पूरी भीड़ से भीड़ रैली कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए। उस पास्टर का नाम प्रवीण पगड़ाला नाम है, उनका सरनेम पगड़ाला, प्रवीण पगड़ाला। परमेश्वर का बहुत हम्बल नम्र दास थे वो। लेकिन विरोधियों ने उनको मार के खत्म करके फेंक डाला रोड पे और कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट नहीं है, वो एक हत्या है, एक मर्डर है। परमेश्वर की दास को छूना मतलब परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूने जैसा। चर्च इन दिनों में परिस्थितियां बहुत विकट चल रही है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रही है। हमारा जीवन, हमारा लाइफ ना बहुत कीमती है। इसको तैयार करो, सच में प्रभु के लिए तैयार करो। आपके समय को, आपके वक्त को मत गवाओ। देखो क्या क्या हो रहा है बाहर, थोड़ा देखो, जरा देखो, थोड़ा न्यूज देखो। फालतू की चीजों देखने से अच्छा है कि बाहर क्या चल रहा है, कितना विरोध हो रहा है मसीह लोगों पर, वो देखो। मैं ये क्यों बता रहा हूं? ताकि आप आपका समय, आपका वक्त प्रभु के साथ में बिताओ। हालेलुया। मैं इतना बुरा लग गया मुझे जब मैंने देखा ना वो एकदम स्ट्रेचर पे पड़े, पूरा उनका मुंह भी पूरा मारा हुआ, कुछ लकड़ी पर उनका खून लगा हुआ है। बेकार हालत चल रही मेरा लगा। अगर मत है उसका 10 का 28 पढ़ो, कमन 10 का 28 पढ़ो। क्या हो रहा है? प्रभु ने कहा कि तू ये वचन आज इनसे पढ़वा ले। आज मत है इसका 10 का 28। देखो ये वचन क्या बात कर रहा है। ये सिचुएशन जब देखी ना, तब ये वचन मेरे को याद आया कि यार एक पास्टर पे इतना पीट रहे, मार दिया उसको यार, खत्म कर दिया उसका लाइफ, उसका जीवन। यस, जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करता है ना, वह आत्मा को घात नहीं कर सकता। जो आत्मा को घात नहीं कर सकता, जो शरीर को घात कर सकता है ना, वो व्यक्ति आत्मा को घात नहीं कर सकता। उनसे मत डरना, उनसे मत डरना, और उससे डरो। उसी से डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नष्ट करने की ताकत रखता है। उस स्वर्ग के पिता से डरो। मैं सच बताऊं, आज मैं गारंटेड बोलता हूं कि वो पास्टर आज प्रभु के साथ में स्वर्ग में है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो आखिरी उनका जो जर्नी था, उनकी जो यात्रा थी मसीह में, उन्होंने परमेश्वर के साथ में खत्म किया। इतना मुझे बुरा लग गया दोपहर में। मैंने नहीं, प्रभु ने बोला आज मैं बात करूंगा मेरे लोगों से। अरे तुम पर वो टाइम नहीं आया है, ये छोटा मोटा परसिक्यूशन कुछ नहीं है, लेकिन देखो बाहर क्या चल रहा है पूरा। ये समय है, ये वक्त है आपको घुटने टेक कर प्रार्थना करने। देखो फर्स्ट पॉइंट, मूसा हारून की गलती के कारण वो उनके देश में, कनान में नहीं पहुंच पाए। इजरायलियों ने फिर से पानी के लिए शिकायत की। हे चर्च, शिकायत करना छोड़ दो, अभी समय नहीं है हमारे पास में प्रभु की, मतलब बोलते ना घर में शिकायत करना वो चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। जो मिल रहा है ना उसमें आनंदित रहो। एक रोटी भी खा रहे हो ना आप दिन में, प्रभु को धन्यवाद देकर खाओ, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करेगा 5 रोटी 2 मछली की तरह। बहुत हो गया हम लोगों ने शिकायत करके रखी। बंद करो आपने शिकायत। तुम प्रभु से ये शिकायत करो, प्रभु मुझे तुझ में बढ़ना है। तुम ये शिकायत करो, प्रभु तेरे मसा चाहिए मुझे। प्रभु से वो शिकायत करो, प्रभु मुझे तेरा अभिषेक चाहिए।
अरे आत्मिक बातों के लिए प्रभु से शिकायत करो तो प्रभु मुझे ये चाहिए ना, जिद करो। इस्राएलियों ने फिर से उन सारी बातों के लिए शिकायत करने लगे थे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो चाहिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, छड़ी उठा हाथ में। क्या कहा? वो छड़ी को उठा और छड़ी उठाया और वो हारून के साथ में चट्टान पर चले गया, उस पहाड़ी की जगह पर चले गया। और परमेश्वर ने उसको कहा कि हे मूसा, ये छड़ी लेकर वो चट्टान से बात कर। आप पढ़ सकते हो उसमें क्या कहा उसने। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके पास, उनको देखते ही उस चट्टान से बात कर। क्या कहा? उस चट्टान की ओर देखकर उससे बात कर। प्रभु कह रहा है आपके हालातों से बात कर। प्रभु कह रहा है आपकी परिस्थितियों से बात कर रहे। वो परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। अरे वो चट्टान किसको बता रहा था पता है क्या? प्रभु जब बोलता है ना बात कर, तो बात कर। इसमें रेवलेशन छुपा है। कमान सुना, पानी कहां से निकलने वाला था? चट्टान से। चट्टान किसको दर्शाता है? तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, तुम्हारी समस्याओं को। हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारी समस्या एक चट्टान है। हेलो, बात करना उससे, हाल हो जाएगा, वो हाल निकलेगा उसमें से। प्रभु ने उससे कहा कि हे मूसा, वो चट्टान से बात कर। लेकिन हमारा मूसा जी वो बात नहीं किया उसने। क्या हो गया? बोलो, बात नहीं किया। जब प्रभु बोलता है बात कर, तो बात करो। हमारी समस्याओं से बात करो, हमारी प्रॉब्लम से बात करो। तुम बात नहीं करते हुए उसको लकड़ी से पीटेंगे तो चलेगा क्या? प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? बढ़ेगी, समस्या आएगी, उसके दुष्परिणाम भी होते। मैंने कहा भाई हमें इस औरत से, हमें प्यार से, मोहब्बत से बात करना है, उसको समझना है। तुम जाके उसको थप्पड़ लगाएंगे तो होगा क्या? हाल निकलेगा कुछ नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रभु चाह रहे तो सिर्फ बात कर, जितना बोला उतना कर। उतना ही हम लोग ने करना चाहिए। जब प्रभु बोलता है ना तो ये करना है तो करना है, उसमें तुम्हारी खुद की दिमाग मत लगाओ। हम उसको बोलते शांतपना। हालेलुया। क्या बोलते उसको? शांतपना। हम अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हो ना, ऐसा लगता है कि हम ही परमेश्वर है। फिर परमेश्वर बोलता है कर काम। प्रभु ने तुमको फ्री विल दी है, तुम्हारे पे जोर जबरदस्ती नहीं करता है परमेश्वर। मूसा के ऊपर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं दी। परमेश्वर बोला चट्टान से बात कर, तू बात करेगा भाई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बात करके हाल हो जाती है, लड़ाई करके हाल कुछ नहीं होता है। बोलो, कुछ नहीं होता लड़ाई करके। खुद लड़ते बैठोगे घर में और आधे एक घंटे के बाद में मम्मी सॉरी, मैं तुझे ऐसी बोली, मैं तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहिले तू कोई म्हणून लाडागोडी करायची काय पाहिलं? पहिलेच प्रेमाने बोलले असते तर आई किती खुश झाली असती, खाल्ले असते का 2 शिवे तिचे तुम्ही? आगे उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून के समेत मंडली को इकट्ठा करके उनको देखते उनके साथ उस चट्टान से बात कर और वह अपना जल देगी। बहुत इजी था, बात करना था और उसमें से पानी आना, सिंपल था। लेकिन कभी कभी हम लोग हमारे खुद के घमंड के कारण, खुद के एटीट्यूड के कारण, खुद के शहानपन के कारण हम प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। जितना आप परमेश्वर को क्लियर सुनोगे ना,
उतना आपके लिए ना बहुत भलाई के काम होंगे। हाँ क्या? क्योंकि यहां से आने वाला हर एक वचन ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में आता है हमेशा। और वहां पे तुमको एक बात बताए, उसमें छड़ी लो और हारून के साथ चट्टान के सामने खड़े होकर उससे बोलो, तब उसमें से जल निकलेगा। देखो मैं मेन पॉइंट्स पे आ रहा हूं अभी। इसमें दो गलतियां थी। क्या थी इसमें? दो गलतियां थी। एक तो पहली गलती ये थी कि चट्टान से बात करने की बजाय उसने क्या किया? लकड़ी को मारा। फर्स्ट गलती। सेकंड गलती ये थी, क्या हम जल निकाले? क्या हम जल मतलब जो क्रेडिट है, जो परमेश्वर करने वाला था, वो मूसा और हारून ले रहे। ये जल क्या हम निकाले? क्या किसको बोल रहे? इजराइलियों को। हालेलुया। चट्टान से बात करने की बजाय उसने मारा। और परमेश्वर की महिमा न देना मतलब तुम उनको बोले कि ये जल हम निकाले, क्या मतलब तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हो। परमेश्वर की महिमा को कभी मत चुरा, क्योंकि हमारे ताकत से कुछ नहीं हुआ है इस दुनिया में। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना, वो परमेश्वर की महिमा की वजह से हुआ है, परमेश्वर की वजह से हुआ है। उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसके कृपा की वजह से सब कुछ हुआ है। आज आप लोग यहाँ पे भी आए हो ना, ये परमेश्वर की महिमा की बदौलत है आप इस जगह पर बैठे हो, क्योंकि ये स्थान ये अति महापवित्र स्थान है। ये साधारण जगह नहीं है चर्च, ये साधारण जगह नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर की हुजूरी है, उसका मस्सा उसकी सामर्थ्य जगह पर है। ये बहुत होली जगह है, बहुत पवित्र जगह है, क्योंकि वो पवित्र है तो परमेश्वर चाहता कि मेरे लोग भी पवित्र बने, पवित्र रहे। इसलिए सेकंड पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का दंड उन पर आया। क्या आया उन पर? परमेश्वर का दंड। पहला पॉइंट ये था कि मूसा और हारून की गलती, और उसके बाद में सेकंड पॉइंट ये आया कि परमेश्वर का दंड मूसा और हारून के ऊपर आया। परमेश्वर ने मूसा को हारून से कहा, गिनती 20:12 में, यस 12 पढ़ो। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। टेस्टमनी खराब की ना आप लोगों ने, इजराइलियों ने टेस्टमनी गवाही खराब की। क्या खराब की? कि तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, तूने मुझे पवित्र नहीं जाना, तूने रिस्पेक्ट आदर नहीं किया। आज्ञा मोड़ना है ना, आज्ञा को तोड़ना, ये बहुत बड़ा दंड है, ये बहुत बड़ा सीन है। सॉरी दंड, बहुत बड़ा पाप है, वो बहुत बड़ा सीन है जब हम प्रभु की बात नहीं मानते। देखो आज तक आपके जीवन में, आपके लाइफ में, जब जब आपने, आपके माँ बाप ने जो आपको बताया कि वो मत कर और ये कर, जब जब हम लोगों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और उनकी आज्ञा को जब हमने मोड़ा ना, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटे। मुझे पता है बहुत सारे लोग इधर हैं जिन्होंने उनकी आज्ञा को नहीं माना, उनके शब्दों को तुमने वैल्यू नहीं किया। क्या रे मम्मी तू तो झूठ बोलती है, क्या रे पापा तू तो झूठ बोलता है, मेरे को जो करना है वो करो। लेकिन देखो अब उस बातों का आज आप भुगतान कर रहे हो, आज भी भुगत रहे हो कुछ चीजों के लिए। हालेलुया। कभी कभी हमारे माँ बाप हमें कुछ बोलते हैं ना, कुछ अच्छे के लिए बोलते हैं कि मेरे बेटे का अच्छा हो। अगर अपनी दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों की इतनी फिक्र कर सकती है, तो जो स्वर्गीय पिता ने जिस मनुष्य को, आपको और मुझे जो बनाया, क्या परमेश्वर कितनी फिक्र करता है हमारी? ये बात का नहीं सोचते? कभी नहीं सोचे इस बात के लिए? हम प्रभु के वचनों से प्यार नहीं करते,
प्रभु के शब्दों से प्यार नहीं करते। एक बात मैं सीख रहा था या एक बात मैं पढ़ रहा था, इस क्रिएशन से प्यार मत करो। क्या कहा मैंने? इस क्रिएशन से प्यार मत करो, बट जिस क्रिएशन को बनाने वाला है यीशु मसीह, उससे प्यार करो, उसकी खूबसूरती से प्यार करो। डोंट लव द क्रिएशन, लव द क्रिएटर। हेलो, समझ में आ रहा है? जिसको आपको और मुझे बनाया जिसने, उससे प्यार करो, उसके शब्दों से प्यार करो, उसके वचनों से प्यार करो, उसके कलाम से मोहब्बत होगा आपको। अरे जब आप हुजूरी में बैठोगे ना, आपके अंदर वो प्यार रहेगा, तभी आप हुजूरी में बैठोगे। अगर प्यार नहीं है ना प्रभु के लिए, आप कभी प्रार्थना नहीं करोगे। अगर प्यार नहीं है, आप कभी वचनों को नहीं पढ़ोगे। अगर प्यार नहीं है, आप कभी उसके गीतों को नहीं गाओगे, क्योंकि प्यार ही ठंडा हो चुका है मेरा। संसार को हराना सीखो, शैतान को हराना सीखो, आपके शरीर को, आपके फ्लेश को हराना सीखो। ये तीन चीजें आपको प्रभु में बढ़ने के लिए हिंड्रेंस है, रुकावटें। तीन चीज। ये संसार, ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। चर्च बहुत बड़ा दुश्मन है। प्रभु की हुजूरी में कितना प्यारा लगता है, इतनी उसकी उपस्थिति प्यारी लगती है। ये संसार में देखो, क्या आप ठीक से 2 महीने के लिए भी खुदा के साथ में नहीं कनेक्ट हो पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संसार आपको प्रभु से दूर करवाता है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति आपको प्रभु में करीब खींचने के लिए मदद करती है। प्यार करो उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए, उसके उपस्थिति में प्यार करो उसके। प्रभु तुझे, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। एक लड़के को आई लव यू बोलने के लिए एक लड़की इजीली तैयार हो जाएगी, या एक लड़के को लव यू बोलने के लिए इजीली तैयार हो जाएगा। क्यों पता है? फ्लेश में, शरीर में है। लेकिन जब आपका शरीर मरेगा ना, तब आपका आत्मा बात करेगा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अरे एक रेस से बात बताओ, मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे जा बोल रहा है उस बात के लिए। एसाव और हारून के बारे में देखो, एसाव बड़ा था और याकूब छोटा था। देखा आपने स्टोरी सुना कि नहीं? एसाव और याकूब की स्टोरी पता ही नहीं। पता है ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं पहली बार बात करूं। अरे याकूब छोटा था, एसाव बड़ा था। ये शरीर है ना, एसाव को दर्शाता है, और आपके अंदर की आत्मा ये याकूब को दर्शाती है। अगर आपके अंदर याकूब की तरह प्रभु में बढ़ने के लिए उत्साहित रहेगी ना, तो आप इजराइल के राजा, इजराइल पर राज्य करेंगे। आपकी आत्मा एसाव पर राज करेगी। अमन समझा? आत्मा छोटा है, याकूब छोटा था। ये शरीर बड़ा है, तुम्हारा आत्मा छोटा है, अंदर बड़ा नहीं है, स्मॉल। लेकिन वो स्मॉल ने, वो याकूब ने पूरे इजराइल पर राज किया। आपके अंदर आत्मा आज इस दुनिया पर राज करने जा रहा है, आपके शरीर के कामों पर राज करने जा रहा है। समझ रहे? तुम बोलते ना ये आत्मा छोटा है, अरे आत्मा छोटा है लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े। इसलिए ये हमें बहुत कठोर लग सकता है
इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का सही तरीके से पालन नहीं करते ना, तो उसके गंभीर परिणाम भी होते हैं। अगर सही रीति से हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, हम कितनी सारी बातें बहुत इजीली आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। हम बोलते चर्च में टाइम पे आओ, कोई नहीं आता। वक्त पर आओ, कोई नहीं आता। व्हाट यू आर डूइंग? आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। सिंपल है। बड़ी सेवकाई, बड़ी मिनिस्ट्री ऐसी नहीं मिलती, चर्च नहीं मिलती। आज्ञा का पालन, वर्ड को महत्व दो। ये मेरे लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपके ग्रोथ के लिए बता रहा हूं। आप टाइम का महत्व समझो। अगर आप टाइमिंग का महत्व समझोगे, अगर आप टाइमिंग का रिस्पेक्ट करोगे ना, एक समय, एक टाइम, ये समय है ना, आपको ऊंचा करेगा। ये वक्त ही आपको ऊंचा करेगा, क्योंकि आपने उस समय का वैल्यू किया। आपका चर्च आना, आपका कलीसिया आना, ये हर एक चीज टाइमिंग पे होना बहुत जरूरी है। जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है, एक विश्वासी बोलकर एक चुना है ना, आप समय के पहले कलीसिया आना चाहिए। हाँ, कोई जॉब करते तो ठीक है, लेकिन आज्ञा ही होती है। उसमें हम कुछ ब्रेड बटरी नहीं कर सकते। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इधर 6 बजे आके बैठ रहे हो आप लोग, अगर मैं इधर 9 बजे आऊंगा तो बात जमेगी। हाँ, तो लगी पास्टर घड़ेच बघतात आमचा पास्टर नमस्ते, मतलब तैयार हो जाएगी कलीसिया में बात करने के लिए, बोलने के लिए। आम्हाला बोलले 6 बाबा आलाय 9ला। अरे बुलाट मेरे को ही नहीं है, बुलाट यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को है। हर एक को चुना है परमेश्वर ने। ये छोटी सी आज्ञा का पालन न करना, उनको बड़ा बोलते ना, बड़ा भुगतान उनको देना पड़ा उस जगह पर। बड़ा लॉस उनका हुआ। अरे कनान में जो 11 दिन का सफर था, 40 साल सड़ रहे थे उस जंगल में। देखो क्या परिस्थिति होगी, कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल। सब चीजें अच्छे से चल रही थी, मूसा रह रही थी। वो थोड़ी सी आज्ञा का पालन न करना, बहुत बड़ा लॉस उनको सहना पड़ा। तुमको पता है, इन चीजों में हमें गंभीर होना बहुत जरूरी है इन दिनों में। बी सीरियस। योर प्रॉब्लम्स, आपकी हर एक चीजें वो साइड में है। प्रभु पहला आता है, प्रभु पहला आता है, प्रभु पहला आता है। आपकी प्रॉब्लम्स बाजू में है, पहला प्रभु, फिर बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप। बट गॉड इज इंपॉर्टेंट एंड गॉड इज फर्स्ट। तुमको पता है, इस टॉपिक से, इन विषयों में से हम क्या सीख रहे पता है? हम स्टार्टिंग का उसका जो परिचय देख रहे थे, हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे। अभी सेकंड हम इसमें ना, हम उसमें से सीख रहे हैं कि हमारी शिक्षा है इसमें से कि परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह मानना चाहिए। उसमें पॉइंट है, इसमें हम जो सीख रहे हैं उसमें पॉइंट है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पूरी तरह से क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। और हमें हिसाब से नहीं, बल्कि परमेश्वर की बातें अनुसार कार्य भी करना चाहिए। क्या कहा मैंने? हमें अपने हिसाब से नहीं, लेकिन परमेश्वर के बताए हुए, परमेश्वर ने जो गाइडेंस जो हमें दिया है, जो लीडिंग हमें दी है, उसके अनुसार हमें कार्य करना है। जब आप ये कार्य करोगे, जब उसके अनुसार चलोगे ना, आप परफेक्ट डायरेक्शन में चलोगे। बोलो परफेक्ट डायरेक्शन। यस, लोगों का इन दोनों में डायरेक्शन ही बदल गया। हालेलुया। क्या कहा मैंने? लोगों का डायरेक्शन बदल गया। प्रभु बोल रहा है ये मार्ग से आपको चलना है, ये मार्ग से आपको आना है तो आना है। बाकी का तुमको दुनियादारी कौन कुछ बोलेगा ना, उसका 1 भी % बात काउंटेबल नहीं है। देखो, आज्ञा तोड़ना मतलब क्या तोड़ना पता है? आपने परमेश्वर के विश्वास को तोड़ा। जब हम आज्ञा को तोड़ते हैं ना, मतलब विश्वास को तोड़ने जैसा है।
हम विश्वास को तोड़ते हैं उसको। कमेंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने? कमेंटमेंट। पता है मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी जब पास्टर बात करता है ना, बहुत लगती है, मेरे को मालूम है। बहुत सारे लोग यहाँ से जो बात होती है ना, घर जाके डिस्कस भी करते हैं, आई नो, बट दिस इज वर्ड, ये वचन है, ये मेरे घर का नहीं है बाबा। हाँ, हेलो चर्च, ये घर का नहीं है मेरे, ये स्वर्ग से आ रहा है, डायरेक्टली स्वर्ग से आ रहा है। मैं कभी ब्रेड बटिंग नहीं करूंगा यहाँ से, नेवर नेवर, बिकॉज मैं एक भविष्य वक्ता है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट स्पीक ट्रूथ, लागलं तर लागलं, कारण की जोपर्यंत हे लागणार नाही ना, तोपर्यंत तुम्ही सुधारणार नाही, या मी सुधारणार नाही। सुधरने के लिए वचन है। कब तक आशीष दे, आशीषों में रहेंगे, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, नहीं, अभी ये सीजन ब्लेसिंग का नहीं है, ये सीजन है ना अपने आप को चेंज करने का, ट्रांसफॉर्म करने का सीजन है, मसीह के जैसा बनने का सीजन है ये 2025। हेलो, क्या कहा मैंने? मसीह के जैसा बनने का सीजन है। शाखांदेले ब्रहादेले ब्रहा। इसलिए सेकंड पॉइंट है ना, परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। हम इस बात से क्या सीखे? फर्स्ट पॉइंट ये दिखाया कि परमेश्वर की आज्ञा हमें पूरी तरह से मानना है। सेकंड पॉइंट हम उसमें से सीखते हैं कि परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर कभी नहीं लेना। जो किया प्रभु तूने किया, महिमा देना सीखो। जब तुम देना सीखोगे ना, वो भी तुमको देना सीखेगा। वो तो देता ही है यार। तुम रात में वो नींद से उठने के पहले तुम नया दिन देखते हो यार। हालेलुया। मूसा ने कहा क्या हम जल निकाले? उसमें लिखा है क्या हम जल निकाले, जबकि जल निकालने वाला वो आप और मैं नहीं है, लेकिन वो जल निकालने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। जल निकालने वाला परमेश्वर यार। हम अपने जीवन में हर सफलता का श्रेय परमेश्वर को न देते हुए हम अपने आप को देते हुए, क्या कहा मैंने? सफलता और जो श्रेय है वो परमेश्वर को ही जाना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए कुछ, क्योंकि हम एक बस प्रभु के बेटा बेटियां है, उसके दास है, उसके सर्वेंट्स है, उसके हम जितना उसके करीब रहते हैं, आप भी उसके करीब रह जाओ, आप भी उसकी आवाज को सुनोगे। एक समय आता है कि आप बस प्रार्थना करके ले तो पास्टर से, एक समय ऐसा आएगा आप लोगों के ऊपर प्रार्थना करोगे हाथ रख के। परमेश्वर ने इतना सामर्थ और ताकत आपके अंदर दी। कब तक पास्टर हाथ रखेगा? कब तक पास्टर पैर रखेगा? कब पास्टर पूरा भी आएगा तो भी कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि आपने ही निर्णय नहीं लिया ना बदलने का, तो पास्टर कुछ नहीं करे हो सकता पास्टर से। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। इसलिए थर्ड पॉइंट है, थर्ड बात ये सीखते हैं हम कि विश्वास और आज्ञाकारिता जरूरी है। बोलो, विश्वास और जरूरी है। सुनो यार, थोड़ा ना परमेश्वर का सुनो, बैठो जरा उसकी उपस्थिति में। कभी कभी मेरा शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है ना, कभी मुझे बैठने को भी समय नहीं मिला ना, मैं रात में कभी कभी ऐसा होता है ना, 3 घंटा लोग बोलते 3 घंटा 4 घंटा बैठना मांगता प्रभु के उपस्थिति में। हाँ, बैठना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी मैं 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए ऐसा घुटनों पे आया ना, प्रभु का सामर्थ ऐसा बहता है, प्रभु बात करता है, प्रभु अपने बच्चों के लिए बात करता है, प्रभु अपने लोगों के लिए बात करता है। प्रभु को यहां से ना आज कुछ बैठने वाले लोग चाहिए उसको उपस्थिति। प्रभु को इस जगह से आज कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उसकी उपस्थिति में आज बैठेंगे रात में। कितने लोग तैयार है उसकी उपस्थिति में रात में बैठने के लिए? हाँ, हाथ देवाने बघितलाय। घर रात में जब जाओगे ना, बैठो उसकी उपस्थिति में। कौन क्या बोलेगा ना, उनको बोलो खाना पीना खिलाते, आपको सबको खिला के सुला दो। जिसको नहीं बैठना घर वालों को खिला के सुला दो, लेकिन आप जिसको आज
जो आज प्रभु के उपस्थिति में बैठेगा ना, प्रभु आज मैं बताता हूं आपको, प्रभु उसके शब्दों के द्वारा आपको एक रेमा वर्ड देगा। प्रभु उसके शब्दों के द्वारा आपको आज वो सामर्थ्य करेगा, अभिषेक उसका उंडेल देगा आपके ऊपर, और उसकी हुजूरी आपके ऊपर उतरेगी, और आप पहले से नहीं रहोगे, आप चेंज हो जाओगे। दिस इज व्हाट अवर गॉड इज अ पावरफुल गॉड। ये सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। बैठो, वो चाहता कि मेरे लोग बैठते नहीं ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जिस दिन बैठना शुरू हो गया ना, अच्छे को हिला सकते हो आप, अच्छे को हिला सकते हो आप दुनिया के लोगों को। उस शैतान के कामों को खत्म करने के लिए आपको प्रभु के उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। सुनो उसकी आज्ञाओं को, क्या प्रभु बोलना चाहता है। अच्छा सोया हुआ था शमूएल, और प्रभु ने उस रात में उससे बात की। जितने भी बड़े बड़े अद्भुत काम हुए ना, रात में ही हुए, इसलिए रात में बैठो। दिन भर तो समय नहीं मिलता, मुझे मालूम है। 1 घंटा 2 घंटा कम सो, लेकिन 2 घंटा 1 घंटा प्रभु की हुजूरी में बैठ के ही सोना। फिर रात में दुष्ट आत्मा अशुद्ध आत्मा नहीं आएंगी, हाडोली नहीं येणार तुमच्या छातीवर बसायला, कोई दुष्ट आत्मा नहीं बैठेगी, लेकिन प्रभु की प्रेजेंस आपके जीवन में, आपके लाइफ में आएगी। वो सपना दर्शन के द्वारा बात करेगा नींद में। नाही तर लोक फोन करतात, पास्टर रात्री अंगावर बसली होती कोणीतरी। का बसली होती? तू प्रार्थनाच नाही केली म्हणून हाडळीन तुझ्या अंगावर बसली रात्री, हे तुझ्या नारड्यावर बसली। तुझी प्रार्थना कमी आहे ना, म्हणून बाजूची येऊन बसती। बट जब तू प्रार्थना करेगा, उसके उपस्थिति में सोएगा, बैठकर हुजूरी में बैठेंगे, और जब ध्यान करोगे परमेश्वर पर, तो रात में दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, स्वर्गदूत आएंगे सपने में, मिनिस्ट्री करते हुए देखोगे अपने आप को, किधर तो भी बड़े स्टेज पे वर्शिप लेते हुए देखोगे अपने आप को, कहीं तो भी क्रूसेड्स में प्रचार करते हुए देखोगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपने, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेजेंस प्रभु की हुजूरी में था, आप उसके चरणों में बैठे। कभी कभी मुझे बुरे सपने आते थे पहले, 3 साल पहले, लेकिन जब से मैंने मेरा लाइफ प्रभु को दिया ना, मैं प्रार्थना करता था, मैं हमेशा ये देखता था कि मैं बड़े बड़े क्रूसेड में प्रचार कर रहा हूँ, बड़े बड़े मीटिंग्स में प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु की दया से एक बड़ा क्रूसेड भी आने वाले मई महीने में आपका हो रहा है श्रीरामपुर में। 3 दिन का बड़ा क्रूसेड रखा है उन लोगों ने। मेरे को अभी तक मैं डेट फिक्स नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरा एग्जाम का टाइम देखना है। क्यों? प्रभु की हुजूरी में जब मैं बैठा ना, तो प्रभु ने मुझसे बातें करना शुरू किया कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तेरा कॉलिंग ये है, तेरी बुलाहट ये है। जब बैठोगे, आज्ञा पालन आपके अंदर आएगा। हम आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर पाते पता है क्या? क्योंकि हम प्रभु में के उपस्थिति में नहीं बैठते। हेलो, का हम परमेश्वर के वर्ड को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। उसके वचनों को डिसरिस्पेक्ट तभी होता है जब आप उपस्थिति में नहीं बैठते। जब बैठोगे ना, तो 101 मैं 101% बताता हूं, वो भेद की बातें प्रकट करता है, रिवील करेगा वो रेवलेशंस। क्या है? हम वो लेंट साजरा कर रहे हैं ना, 40 डेज का फास्टिंग काहे के लिए? 40 डेज बहुत लोग फास्टिंग कर रहे हैं। कोई दोपहर में फास्टिंग छोड़ रहा है, कोई रात को फास्टिंग छोड़ रहा है, कोई लोग चिकन मटन ही बंद कर रहे हैं, कोई तो भी लोग ये बंद कर रहे हैं, वो जो बंद कर रहे हैं। हेलो, मैं सीक्रेट बता रहा हूं, सुनो, सीक्रेट चीजें बता रहा हूं मैं। अगर आपके अंदर इतना चिकन मटन छोड़ के भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ नहीं रहा है ना, तो आपका चिकन छोड़ना, मटन छोड़ना, जूस छोड़ना कोई फायदे का नहीं है। फास्टिंग ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। उपवास बदलाव कर लेकर आती है। इफ देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, लेंट पकड़ना, 40 डेज फास्टिंग करना कोई काम का नहीं है। बोलो इल्ले, बोलो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं।
फास्टिंग क्यों करते थे पता है? ताकि प्रभु मुझे बचाए। संसार दुनिया कर रहे इसलिए लोग फास्टिंग कर रहे हैं। मेरा मूड के ऊपर है, मैं नहीं किया फास्टिंग। दिस इज माई फेथ। बिकॉज लास्ट मैं जब मेरे लाइफ में कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मैं कंटिन्यूसली, मैं गिन रहा था, मैं 1.5 साल कंटिन्यूसली फास्टिंग में था। मेरे लिए 40 डेज, 30 डेज, 21 दिन के फास्टिंग कुछ नहीं है। मेरा खुद का शेड्यूल ऐसा हो गया ना, मैं दिन भर कुछ नहीं खाता, मैं खुदा के साथ करने रहता हूँ। मैं शाम को ही बस खाना खाता हूँ, वो भी 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, जैसे मिलेगा वैसे। आपको आपके जो खाने का जो रेगुलर जो डाइट है ना, आपको उसके ऊपर ना कंट्रोल में लेकर आना है। अब आप बता कि पास्टर खाना नहीं खाना, नहीं खाओ, पर खा के सुस्त मत हो जाओ। खा के सो रहे हो, नो प्रेयर, नो वर्ड। लोग फास्टिंग कर रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं। वाह, हेलो, ये तुम्हारा डाइटिंग है, ये फास्टिंग नहीं है। एक भी गिनती नहीं होगा अगर तुम फास्टिंग पकड़ के काम पे जा रहे हो। नो, फास्टिंग मतलब पूरा समय, पूरा वक्त प्रभु की हुजूरी में बैठना, होल डे, इसको फास्टिंग बोलते हैं। एक ही फास्टिंग करो हफ्ते में, जिस दिन घर में रहोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, उसको रियल फास्टिंग बोलते हैं। हमारे भाई सूरज प्रेमानी ऐसे हमें जो सिखाते हैं, उनके मेंटरशिप में मैं, दिस इज अ रियल फास्टिंग। परमेश्वर के लोगों, क्या हो रहा है? तुम घट रहे, पतले हो रहे, होते जा रहे। फास्टिंग मतलब प्रभु की उपस्थिति, उसका प्रेजेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पता नहीं प्रभु मुझे अलग वेज में ले जा रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को फास्टिंग का मतलब ही नहीं मालूम। आ रहे 40 दिन उपास से कर रहे, पर अगर चेंज नहीं हो रहा ना, इधर अंदर से कड़वाहट जा रही नहीं ना किसी के लिए, अगर अंदर से किसी के लिए अगर वो दोषीपन की स्पिरिट अगर जा नहीं रही ना, किसी को नीचे खींचने की अगर आत्मा यहां से जा रही नहीं ना, फास्टिंग कुछ काम का नहीं। फास्टिंग ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। हेलो चर्च, क्या मैं सही बोल रहा हूं? आई नो टुडेज वर्ड इज सो हार्ड। लोक बोलूंगा आता पास्टर यायला 20 दिवसापासून फास्टिंग करते, 30 दिवस झाले बाबा, असं म्हणते आता उद्यापासून फास्टिंग करू का नको? ट्रू चर्च, ये सही बोल रहा हूं। बिलीव, उपस्थिति में नहीं है ना, कुछ फायदा नहीं। क्योंकि उपस्थिति में जाओगे ना, आप प्रभु की वॉइस को सुनोगे और उसके वचनों को फॉलो करोगे। When the word comes, you should follow the word. So important. Word ये डिसिप्लिन को लेकर आता है। शिस्त कधी येते माहिती का माणसामध्ये? जेव्हा तो देवाला ऐकतो ना आणि त्याच्या आज्ञाचं पालन करतो, तेव्हा शिस्त येते। शिस्त अशीच येत नाही का? आपल्यामध्ये शिस्त नाही आहे दिवसामध्ये, कारण उपस्थिती बसत नाही, देवाचं ऐकत नाही, देवाच्या वचनाला फॉलो करत नाही, लाईटली घेतो आपण खूप। मिनिस्ट्री लाईटली नाही, चर्च विश्वासी जीवन लाईटली नाही, नॉर्मल जीवन नाही, चॅलेंजिंग आहे, खूप चॅलेंजिंग आहे। अनेक चॅलेंज तुमच्या जीवनामध्ये येतात, बट आपको पकड़े रहना प्रभु को। इसलिए विश्वास और आज्ञाकारिता जरूरी है हमारे जीवन में। मूसा और हारून की छोटी सी गलती ने उनके जीवन की सबसे बड़ी आशीषें उन्होंने खो दी। कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, वो छीना गया उनका जो ब्लेसिंग्स। प्रभु ने नहीं जाएंगे तुम दोनों, बाकीचे सगळे जातील, पण तुम्ही दोघं। मुझे विचार करा, कधी कधी बघा, एक लीडरशिप में आना, एक अगुवा बनना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है। जे इस्रायल लोक कुडकुड करत होते ते गेले, पण जे लीडरशिप मध्ये ते जाऊ शकले नाही। समजते काय म्हणतोय? म्हणजे जो मूसा और हारून जो मैन ठहरा गए थे, एक अगुवे
वो दोनों रह गए यार, और आके इजराइल आके जब वो योशुआ और कालेब चले गए, और ये 2 महीने। अजीब है, मैं सोच रहा था इस वर्ड के ऊपर, और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि कैसा क्या मतलब। बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पास्टर, मी तर सकाळी तर लवकर यायचे, पास्टर मी तर चर्चचं सगळं काम करत होते, मी तर चर्चच्या खुर्च्या पुसल्या, मी तर संडास धुतलं, मी हे केलं, मी ते केलं, पण प्रभू म्हणे मी तुला ओळखत नाही, कारण की तुम्ही माझ्या आज्ञाचं पालनच केलं नाही। क्या फायदा? सर पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। तुम्ही किती कष्ट केले सेवे मिनिस्ट्रीसाठी, आणि तुम्हीच एकच गोष्टीचं आज्ञेचं पालन जर नाही केलं, आय डोंट नो काय होईल पुढे। सरळ सांगितलं इथं, आरोन आणि मोशे कनानमध्ये नाही पोहोचले। हमें भी परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और उसके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। क्या करना है हमें? मार्गदर्शन का पालन, और उस पर पूर्ण मन से, विचारों से, ख्यालों से, अपने पूरे शक्ति से हमें परमेश्वर पे निर्भर करना। प्रभु तू कर रहे, मेरे को पता है आप लोग कमजोर है कुछ एरियाज में, कुछ जगह पे आपके कमजोरी को आपने प्रभु की उपस्थिति में बैठकर कभी आपके कमजोरी को प्रभु के सामने रखा है नहीं रखा है? मैं बोलता हूँ ना, शक्ल देख के पता चल जाता है। आई विल टेल माय दिस इज मेरा एक लाइव जीवित गवाह हूं मैं आपके सामने। मैंने हर एक वीकनेस को है ना प्रभु के सामने रखा था। अगर आप बेविचार में अगर कमजोर है ना, अगर आप झूठ बोलने में कमजोर है ना, अगर आप संसार के और आने गाने किसी की दोष निकालने में, किसी को झूठ बात करने में, किसी की चुगली करने में, अगर आपकी ये सारी कमजोरियां होगी ना, चर्च मुझे आपको बताने दो, आपके कमजोरी को ना प्रभु के उपस्थिति में रखो रे। प्रभु मुझसे नहीं होता रे, मेरे 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 शक्ति से कुछ नहीं हो पाएगा रे, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तू हेल्प कर रहे। अरे ऐसा आओ उसके पास में। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कमजोरी में भी ताकत बनकर आता हूं। हालेलुया। सी नो वन इज परफेक्ट, इवन मैं भी इतना, मैं क्या परिपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूं। क्यों पॉल कहता है कि मैं मेरे शरीर को मैं कूटता हूं, मरोड़ता हूं, निचोड़ता हूं? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि उसको पता है कि शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा उत्साहित है। हेलो चर्च, बनो यार, उस प्रभु की तरह बनो। आने दो लोगों के लिए वो प्यार। वेयर इज दैट लव? वो प्यार आपने खो दिया इन दिनों में। प्यार न होने के कारण हम आज्ञा में नहीं आ पा रहे, आज्ञा के पालन में नहीं आ पा रहे। उस प्यार को, उस लव को आपके अंदर जागृत करो। हम एक बात इसमें से सीखते हैं पूरे टॉपिक में, उसका निष्कर्ष म्हणतात त्याला, क्या बोलते उसको? निष्कर्ष। मूसा और हारून ने परमेश्वर के प्रति अविश्वास और असावधानी से कार्य किया। क्या किया? मूसा और हारून ने परमेश्वर के प्रति अविश्वास और असावधानी से कार्य किया, जिससे वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाए या प्रवेश नहीं कर सके। जब तुम्हारे अंदर अविश्वास काम करेगा ना, तुम परमेश्वर के विरुद्ध काम करना शुरू कर। प्रभु बोला ना ये कर, तो तुम वो नहीं करते। का माहिती? कारण की तुमच्यामध्ये अविश्वास आलेला असतो। उनके अंदर अविश्वास आया। जब विश्वास आपके अंदर रहता है ना, तो आप है ना मेंटली स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो जाते हो कि प्रभु का वचन तो ये कह रहा है कि मैं विश्वास रखता हूं कि प्रभु ये चीज होने वाला है ना। जब विश्वास आपके अंदर है, परमेश्वर एक आज्ञा को दे रहा है कि वो चट्टान को आज्ञा कर, बस लाठी मत चला, आज्ञा कर।
क्या कर रहे हो? आप बिलीव कर रहे हो, विश्वास रख रहे हो। जब विश्वास आपके सबकॉन्शियस को है ना स्थिर रखता है, बिलीव ना, बिलीव, विश्वास आपको स्थिरता में लेकर आएगा। विश्वास स्थिरता में लेकर आएगा, लेकिन उनका अविश्वास के कारण है ना, उनका पूरा डिसीजन ये हो गया, ही गया, डिस्टर्ब हो गया, इसलिए उन्होंने उल्टा काम किया। आपका विश्वास है इसलिए आप प्रभु के भवन में आए हो, कलीसिया आए हो। अगर विश्वास नहीं होता ना, कलीसिया नहीं आते। विश्वास नहीं होता तो प्रभु का वचन नहीं सुनते। लेकिन किधर ना किधर आप विश्वास कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, इसलिए आप प्रभु का वचन और कलाम को सुन रहे हो। प्रवेश नहीं कर सके उन लोग। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ करना चाहिए। पूरा मन, आत्मा और विश्वास। मन, आत्मा और विश्वास। बोलो, मन, आत्मा और विश्वास के साथ में हमें परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना है? मानना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज हम ये दुआ करेंगे, आज हम ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें सिखा कि हमें तेरी आज्ञा को कैसे माने, तेरी आज्ञा को पूरी तरह से हम पालन कर सकते। आज प्रार्थना करूंगा और हम अपने अभिमान और गलतियों से बचा और हमें आज्ञाकारिता का आत्मा है। आज्ञाकारिता का आत्मा होना बहुत जरूरी है। आज प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आज्ञा को तेरे मानना चाहता हूं, मैं तेरे राहों पर तेरे बोले हुए शब्दों को फॉलो करना चाहता हूं। उस शब्द को, उस आत्माओं को परमेश्वर से मांगो, क्योंकि बाइबल से मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढ उस वचन को, तुम पाओगे। खटखटाओ उसके दरवाजों को। आज प्रभु मैं आज खटखटा रहा हूं, खोल रहे मेरे लिए। वो आत्मा मुझे चाहिए, जो आज्ञाकारिता की जो आत्मा है वो दे। हर एक चीजों की स्पिरिट मांगो खुदा से कि प्रभु मैं तेरा आत्मा का पालन करना चाहता हूँ। वो आत्मा तू आज मेरे अंदर डाल, मेरे सर पे वो तेल को उंडेल, वो अभिषेक को मेरे सर पे उंडेल, ताकि मैं तुझे समझ सकूं और तेरे वचनों को फॉलो कर सकूं और तेरे मार्ग पर मैं चल सकूं। उस आज्ञाकारिता की आत्मा को मांगो चर्च, मांगो। रात में मैं बता रहा हूँ, अब जब घर जाके जब बैठोगे ना दुआ करने के लिए, सच में बैठो उसकी उपस्थिति में। मैं सच बताऊं, आज से आप प्रभु के वचनों को सुनने लगोगे। आपकी जीवन में जो गड़बड़ी है ना, प्रभु निकाल देगा आज रात में। क्यों पता है? क्योंकि आज्ञाकारिता में आए हो, आज्ञा पालन में आए हो। एक गलती उनको कनान के लिए रुकावट थी। इसलिए चर्च, मुझे आपको बताने दो, आपका जीवन, आपका लाइफ ये बहुत कीमती है। और फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के शब्दों को गिरने मत दो यार। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर उसके दास का वचन नीचे गिरने नहीं देता। सच बता रहा हूं, गिरने नहीं देता। कि परमेश्वर क्या आपके शब्दों को गिरने देगा? आप चुने वंश, याजक बनो, बेटा बेटिया हुआ, ये आयडेंटिटी भूलो मत। तुम ना आठवड्याभरामध्ये ना सगळे थंड होतात आणि फ्रायडे आला, संडे आले, तुमची चावी चार्ज होती। आणि मला चांगलं माहिती है, मंडे टू थर्सडे तुम लोग इतना ठंडे हो जाते हो ना, मेरे को मालूम है। मैं फोन नहीं करता, मैं देखता नहीं, मेरा सब ध्यान रहता है। किसका कितना कॉल आता है मुझे, किसका कितना फोन आता है, सबका अपडेट रहता है मेरे को। मैं देखता हूँ कि इनके प्रति, परमेश्वर के प्रति वो प्यार है क्या, जागरूक है क्या।
मैं नहीं फोन करता, मैं बंद किया फोन करना इन दिनों, मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ देखता हूँ, मैं हालात देख रहा हूँ कि कलीसिया सच में जागरूक है क्या या सोई हुई है। असं नका समजू की पास्टर तुम्हीच फोन नाही करत, अरे सगळं लक्ष आहे माझं। वो रहते बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, पास्टर घरी येत नाही, पास्टर फोन करत नहीं। मैं इसलिए फोन और इसलिए कॉल नहीं करता, मैं देखना चाहता हूँ कितने मैं कुछ चीजें नोटिस करता हूँ। आप प्रभु में ठंडे मत रहो, आप प्रभु में गर्म हो जाओ। आई नो जॉब है, नौकरी है, सब कुछ आपको दुनिया की टेन्शन है, आम्हाला पण आहे, पण आम्ही धरून ठेवतो त्या प्रभूला, रे प्रभू सोडू नको, इस यात्रा में तो हमें छोड़ मत। हम भी तो ट्रेन में हम भी तो ट्रैवल करते, ट्रेन में, बस में तो हम भी जाते हैं, 6 सीटर में तो हम भी बैठते, रिक्शा में भी तो हम भी बैठते, भीड़ में भी हम भी जाते, हम भी स्ट्रगलिंग में है, लेकिन हम वो स्ट्रगल्स में, वो स्ट्रगलिंग में प्रभु को नहीं छोड़ रहे। समजते का? त्या स्ट्रगलिंग मध्ये, त्या समस्यांमध्ये, त्या प्रॉब्लेम्स मध्ये आम्ही येशू ख्रिस्ताला सोडत नाहीये, पण आम्ही त्या येशू ख्रिस्ताला आमच्या जीवनामध्ये, आमच्या घरामध्ये, आमच्या परिवारामध्ये आम्ही येशूला घेऊन जाणारे लोक आहोत आणि आम्ही घेऊन चालतो त्याला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए कि प्रार्थना में जितना बैठोगे उतना संसार के चीजों से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। हालेलुया। और प्रार्थना आपको प्रभु को फॉलो करने के लिए मदद करेगी, उसके आज्ञा को पालन करने के लिए मदद करेगी। इसलिए एक परमेश्वर की दास है, वो एक बात बता रहे थे कि देखो, वो एक दास ऐसा कहता है कि शैतान छुप नहीं सकता। क्या बोला? शैतान छुप नहीं सकता, लेकिन दिखेगा भी नहीं। क्या कहा? शैतान छुप नहीं सकता, लेकिन दिखेगा भी नहीं। प्रभु में रहोगे ना, प्रभु में रहोगे तो आप शैतान के कामों को देख सकते। अगर आप प्रभु के कामों में नहीं है, खुद प्रेयर लाइफ में नहीं है, तो आपको वो दिखाई भी नहीं देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो प्रार्थना में नहीं रहता है ना, उसको दुष्ट नहीं दिखता, क्योंकि उसको चलाता ही दुष्ट खुद। हालेलुया। जो व्यक्ति घमंड है ना, घमंड में है ना, उसको लगता है जो मैं करते ना वो सब सही है, बोले भारी, लेकिन वैसा नहीं रहता। घमंड दुष्ट की ओर से होता है, और दुष्ट वो चीज को रियलाइज ही होने देते नहीं कि तेरे अंदर घमंड है करके। जब आत्मा में आप रहोगे ना, तो आपको समझेगा नहीं यार, ये घमंड आ रहा है, ये प्रभु की तरफ से नहीं है, ये दुष्ट की तरफ से। इसलिए मैं कहता हूं, जितना बैठोगे उतना उठोगे, जितना बैठोगे उतना आत्मिक जीवन में उठोगे। अगर नहीं बैठोगे तो फिर इस दुनिया से, मी नाही म्हणलो, तुम्ही म्हणले, उठ जाओगे। समझ में आ रहा? ये रेवल्यूशन है। फिर से दोहराओ, बैठोगे तो उठोगे। क्या कहा? बैठोगे तो उठोगे, अगर नहीं बैठोगे तो इस दुनिया से उड़ जाओगे। ये रियल फैक्ट है, सच बात बता रहा हूं मैं। लोग बोलेंगे पास्टर ऐसा क्या बात कर रहे हो, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। अरे ऐसा प्रभु में बैठोगे ना, आप सेफ और साउंड एकदम सिक्योरिटी में, फुल जेल सिक्योरिटी। एक जगह से मिखाइल, एक जगह से जिब्राइल, एक जगह से सारे सराफिम, सारे एंजल्स आपको कवर करेंगे। क्यों? बिकॉज आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो। अगर तुम दुष्ट की उपस्थिति में बैठे हो, फिर सब उधर आएंगे, दुष्ट आत्माएं। बरोबर ना? हाँ, पटलं तर घ्या, नाही तर सोडून द्या।
ये रियलिटी यार। मसीह में रहोगे तो मसीह का ही प्रोटेक्शन मिलेगा। दुष्टता में जीवन को जियोगे तो दुष्टता के ही लोग तुम्हारे साथ में रहेंगे। बोलो, हमारी सेफ्टी प्रभु में है, हमारी सिक्योरिटी प्रभु में है। आज एक प्रार्थना का जीवन फिर से शुरू करो। अगर ठंडे हो गए रहेंगे ना, आज फिर से रात में 1-2 घंटा बैठो प्रभु की उपस्थिति में, और आप टेस्टिमनी 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 ही बताओगे आप मुझे। हर फ्राइडे, हर संडे टेस्टिमनी चाहिए। अगर गवाही नहीं हो रही ना आपके जीवन में, सच्ची बता रहा हूं, सुनो, अगर टेस्टिमनी हर वीक में अगर नहीं हो रही है, समझ जाना प्रार्थना में कम बैठ रहे। समझ में आ रहा है? क्योंकि उपस्थिति ना गवाही को लेकर आती, टेस्टिमनी को लेकर आती। मेरे जीवन में रोज ना रोज कुछ ना कुछ टेस्टिमनी चलती रहती है, गवाही चालू रहती है। और किस लिए होती है वो? परमेश्वर की महिमा के लिए। बोले यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कुछ समझे आप? क्या समझे बोलो? हाँ, अजून? हाँ, अजून? हाँ, पानी में मत जाओ। हाँ, काम पे मत जाओ। जाओ जाओ, फ्लैश मैट हो जाओ, पानी में मत जाओ। प्रभु की हुजूर में बैठना जरूरी है, तभी वो आपको प्रभु की तरह आप बनोगे। और सच में बताओ ना, आप दुनिया की खूबसूरती की ओर आप नहीं निहारोगे, लेकिन परमेश्वर के खूबसूरती की ओर आप निहारोगे। सच में डूब जाओ यार उसके प्यार में, उसका लव है ना। कैसे मैं बताऊं, मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं कि परमेश्वर का प्यार क्या है। करके तो देख, हो गया ना। मैं बताऊं ना, तुम पास्टर को भी भूल जाएंगे, सच बता रहा हूं। खो जाओ उसके प्यार में, उसके लव में। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आइए हम अपने पैर पे खड़े रहेंगे, और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और मैं प्रार्थना करूंगा 1 मिनट का, फिर हम इस ऑनलाइन मीटिंग को बंद करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज की चर्च, फ्राइडे चर्च सर्विस के लिए प्रभु, आज के मीटिंग के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भी भाई और बहन प्रभु आज इस कलीसिया में, चर्च में आए तेरे वचनों को, तेरे कलाम को सुनने के लिए प्रभु तूने वचन में लिखा है प्रभु कि मेरे लोग मेरे उपस्थिति में बैठेंगे, मेरे लोग मेरे हुजूरी में बढ़ेंगे, मेरे उपस्थिति में। प्रभु आज उन्होंने वो आज्ञा तेरी मानी है प्रभु, उस बात को माना, और आज कलीसिया में, चर्च में आए तेरे कलाम को सुनने के लिए प्रभु। आज मेरा विश्वास है तू मेरे लोगों से बात किया प्रभु। आज के बाद मेरे लोग आज्ञा पालन करने वाले बनेंगे, आज्ञाकारिता में प्रभु बढ़ेंगे, चलेंगे प्रभु, तेरे बातों को, तेरे शब्दों को मानेंगे प्रभु, तेरे शब्दों को कभी गिरने नहीं देंगे परमेश्वर पिता प्रभु। क्योंकि ये स्वर्ग प्रभु, ये वो शब्द प्रभु स्वर्ग से आया हुआ है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं परमेश्वर पिता प्रभु। तेरा लिखा हुआ हर एक वचन इनके जीवन में आज प्रकाशित प्रकट हो चुका है, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा ईमान है प्रभु। आज से मेरे लोग खाली हाथ नहीं जा रहे, लेकिन सामर्थ मस्सा में भरकर जा रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम घटे और तू बड़े परमेश्वर पिता। आदर, महिमा, सम्मान, सारा जलाल आपको देते प्रभु। जितने लोग आए हर एक को ब्लेस कर, जो लोग नहीं आए उनको भी ब्लेस कर, आशीष करना प्रभु, और उनके दरवाजों को, उनके द्वार को खोलना कलीसिया में आने के लिए प्रभु। आने वाले संडे मीटिंग को प्रभु आप ब्लेस करना, आने वाले संडे मीटिंग को आशीषित करना परमेश्वर पिता। और आज की संडे की जो सेवकाई है परमेश्वर पिता, मैं नहीं तो तेरे पवित्र आत्मा बात करे। भाई मनोज को चलाना प्रभु, आराधना में, वर्शिप में प्रभु, तेरे आत्मा में चला प्रभु, तेरे आत्मा के सामर्थ में चला परमेश्वर पिता, उस अभिषेक में चला, दोनों को एक आत्मा में चला प्रभु, एक विचारों में, एक मन में चला परमेश्वर पिता प्रभु। और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता प्रभु,
जो उनको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु जो रुकावट है प्रभु मेरे लोगों को यीशु के नाम से सारे रुकावट के आत्मा के ऊपर हम होली गोस्ट फायर ब्रेक करते, रिब्यूक करते यीशु के नाम से। आज सारी गंदी आत्माएं मेरे लोगों को छोड़ के निकल जाए। आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से, आप फ्री हो रहे हो यीशु के नाम से, छुटकारा को डिक्लेयर करते यीशु के नाम से। धन्यवाद है सारी बातों के लिए। हम घटे और तू बढ़े प्रभु। आदर महिमा सम्मान सारा जलाल खुदा बाप हम आपको देते यीशु नासरी के नाम से। खुदा बाप हम प्रार्थना करते आप सुनो और कबूल करो और कलीसिया सब मिलके कहेगी आमेन आमेन आमेन। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जो अपने बीच को बोना चाहते हैं ऑनलाइन तो बोल सकते हो, आपके दशमांश को आपके टाइल्स को परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष करे। गॉड ब्लेस।